ज्ञानी भगवान तो फरमाते कि जीव ने धर्म तत्व के साथ पात्रता के युक्त जो धर्म किया होता तो जीव का संसार आज कर गया होता। यानी जीव ने धर्म किया है तो अगर पात्रता विहीनता से किया है। कोई भी जगह पे कोई भी कार्य करना है तो हर जगह पर पात्रता सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको अच्छी कॉलेज में डिग्री चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है? अच्छी पढ़ाई नहीं, इसलिए पहले जो अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कि आपको उसके आगे नीट के एग्जाम जीट के एग्जाम के लिए देनी पड़ती है, तब अच्छी जगह पे आप जा सकते हो। यानी उसकी पात्रता जब तैयार होती है तभी कोई कार्य होता है। पात्रता विहीनता से कोई भी कार्य करते हैं तो वो सार्थक नहीं करता है। पर शास्त्रकार ब्रह्मर्षि ऐसा ही फरमाते हैं कि धर्म किया मतलब पात्रता युक्त होकी जो किया होता तो आत्मा का संसार कट जाता। तो पात्रता जीव की कहाँ कहाँ खंडित हुई? तो शास्त्रकार ब्रह्मर्षि फरमाते हैं कि शुद्धता भी के लिए जब जीव के अंदर में से दोषों का ह्रास होता है तभी धर्म उसके अंदर प्रसारित हो सकता है। तो शुद्र लोभ रति की हमने दो अवगुण को दूर करने के विषय में बात की थी। लोभ की रति, जब भी लोभ है सोचना है परमात्मा के पुण्य के प्रभाव से मुझे मिल रहा है तो आपकी लोभ वासना ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक आप कोई सेठ के वहां काम करते थे और सेठ ने आपको धीरे धीरे पार्टनर बनाया, आपको सेठ का औकात भी भूलते हो? हाँ भूलते हो कि नहीं भूलते? क्यों? किसी सेठ ने मेरे पास में 10,000 की नौकरी करता था, मुझे पार्टनर बना के मैं नहीं भूलता हूँ। वैसे भगवान आज में जो मुझे मिला है 50% वर्किंग पार्टनर, मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मुझे मिलता है। आप वो मानते हो तो 50% समझ लेते, अभी वो भी नहीं है फिर भी, मगर मुझे सेठ बनाने का दर्जा किसने दिया?
परमात्मा ने ही परमात्मा के पुण्य के प्रभाव से मुझे मिला है, तो आपकी लोभ वासना ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी जो भी मुझे प्राप्त होता है वो परमात्मा की कृपा के फल स्वरूप से ही प्राप्त होता है। परमात्मा के पुण्य के बिना मुझे कुछ भी प्राप्त होना संभव नहीं। इससे आगे के अवगुणों के तरफ आगे बढ़ना है। दीन, आज जीवन के अंदर सबसे दीनता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, हम दीन बन जाते हैं। कैसे? पर सुख दुष्टवा दुखी देने वाले, हम दूसरे का सुख को देखकर दुखी बनते हैं। आज हमारे समाज के अलग नहीं है, हम दूसरे का सुख देखते तो क्या होता है? हाँ? क्यों दुख होता है? इसलिए याद रखो, दूसरे का सुख देखकर जो व्यक्ति दुखी बनता है, दूसरे का सुख देखकर जो व्यक्ति दुखी बनता है, आपका पुण्य जलाने का वो राजमान। दूसरे को सुख मिला, क्यों मिला है? उसके पुण्य के हिसाब से उसको मिला है, और आप पुण्य की ईर्ष्या करते हो तो आपका पुण्य चलेगा। फिर से बोलो, आप पुण्यवान और सुखी व्यक्ति की सुख की ईर्ष्या जब आप करते हो, तब जब पुण्यवानों की जब ईर्ष्या करते हो तो याद रखना कि इसके द्वारा आपका पुण्य जल जाएगा। वो बना है सुखी बना है, उसके पुण्य के प्रभाव से आप उसको देखकर चलोगे, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। आज हमारे वहां संघ के अंदर कोई पैसे वाले का बहुमान होता है, आपको क्या होता है? इस तरीके से हाँ क्या होता है? क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाकी बात में, आपकी विचारधारा आपको क्या रखनी चाहिए वो आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई वो पुण्यशाली है, संघ के कार्य के अंदर उपयोग में आता है, तो उसका बहुमान हो, ठीक है, अच्छा है, चलो आप अनुबंधा कर सकते हो। आपके संघ में कितने करोड़पति हो गए, उसका ही बहुमान क्यों करते हो? यानी कि आपके संघ के अंदर 100 करोड़पति हो गए, 100 में से 5 का ही बहुमान क्यों होता है? वो छोड़ता इसलिए बहुमान, उसकी छोड़ने की भावना क्यों तो बदला करो तो आपका पुण्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा। छोड़े वो अलग बात, पुण्यशाली है, पिछले जन्म में धर्म करके आया है तो ही यहाँ इतनी लक्ष्मी मिली है। तो पुण्यवान का भी आदर करना वो हमारे लिए तो ठीक है, ज्यादातर आप जैसे संसारी लोगों के लिए तो विशेष रूप से जरूरी है। पुण्यवान का आदर करना वो आपका कर्तव्य है। पुण्यवान व्यक्ति है, उसका आदर करना वो कर्तव्य है। और मैं नहीं कहता हूँ, परमात्मा का समोसन की जहाँ रचना होती है ना, वहां भी कैसे बैठते हैं मालूम है? शावक परिषदा के अंदर सबसे पहले राजा बैठता है, बाद में श्रेष्ठिया बैठते हैं और बाद में प्रजाजन बैठते हैं। भगवान के सामने ऐसा क्यों? भगवान की सभा में जाना है, वहां भी ये परंपरा है, ये होनी चाहिए। अभी के समय में वो चर्चा नहीं करता हूं, मगर परमात्मा के समोसण के अंदर भी देव आते तो देव के अंदर कोई इंद्र थोड़ा लेट आए तो उसको आगे दिखाने का, ऐसी मर्यादा है कि वो इंद्र को आगे दिखा दे। बाद के अंदर मौर्धिक बुद्धि वाले देव वो वहां बाद में सेकेंड नंबर की लाइन के अंदर बैठकर बाद के अंदर दूसरे देव बैठते। ये सिस्टम है समोसरण के अंदर भी। यानी कि पुण्यवानों का आदर करना भगवान ने भी मान्य किया है। पुण्यवानों का आदर करना वो भगवान ने भी मान्य किया है। जो पुण्यशाली है, अपने भाव के अंदर कुछ कर्म कर चुका है, उसके हिसाब से उसको पद सत्ता संपत्ति प्राप्त हुई तो उसका आदर करना वो हमारा कर्तव्य है। और आज हम लोग तो इतने नीचे उतर गए कि हम उसकी ईर्ष्या उसके द्वारा जेलसी करते हैं। बड़े हो गए दोनों का बड़ा होता है, दोनों को छोटा होता है, इसलिए दोनों को इसीलिए नहीं आती है, उसको मिल गया उसकी जेलसी शिकायत से आती है और वो दिखाता है। आज वो दिखा रहा है तो कल उसका पुण्य खत्म हो जाएगा और वापिस वो स्थिति में आ जाएगा। मगर आप उसकी इच्छा कर कर वो क्या करते, अपन को क्या लेना देना? अपन को उस समय में कैसे दिखना है, कैसे परिस्थिति का मूल्यांकन करना है, वो हमें समझना है। वो उनको क्या करना चाहिए वो उनको बताएंगे। यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है और वो जो करता है वो उचित है कि नहीं, वो उसको सोचना है। और उसके लिए उसका उद्देश्य है कि भाई तुझे जो मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है, अहंकार क्यों करता है? तुझे कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं, मगर हमारी भूमिका क्या है वो
पुण्यवान है तो पुण्यवान का आदर करना वो औचित्य है। कभी ऐसा आपके यहाँ मुख्यमंत्री आएगा तो भाई थोड़ा लेट आकर पीछे बिठा दो, क्यों नहीं बिठाते हो? कैसे कैसे सूट नहीं होता है? वो पद पे है तो वहां उसका गौरव करना चाहिए। वैसे ही यहाँ आर्थिक रूप से वो पद के योग्य बना है तो उसका गौरव उसी के साथ करना है। आणि आज के संघ के अंदर ये सबसे बड़ा जनता दल होता है। पुण्यवानों को बहुत आगे बिठाते हैं। आप पुण्यवान हो तो आपको कहता हूँ कि आप जहाँ आए हो, आप लेट आए तो आपकी जगह आप जहाँ लगे वहाँ बैठना। मगर आप बंद पुण्य वाले हो तो पुण्यवान का आदर करना दोनों पक्ष में दोनों को सीखना है। दोनों पक्ष में दोनों को सीखने की जरूरत है। आज एक दूसरे की बात एक दूसरे सीखते हैं और इसीलिए संघर्ष पैदा हो जाता है। एक दूसरे की बात एक दूसरे आप सीखते हो कि आप पुण्यवानों को क्या करना चाहिए। पुण्यवान सोचते हैं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, हम पुण्यवान को उनको आदर देना चाहिए। उसका कर्तव्य ये कि मेरा जहाँ नंबर लगा मैं वहाँ उचित रूप से बैठ गया, वो मेरा उचित है। यानी कि एक वाक्य में आपको जो सोचना है वो आप सोचते हो, आपको जो सोचना है वो सोचते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। तो यानी कि आपका औचित्य आपको कहाँ बैठे हो उस हिसाब से आपके औचित्य के अनुसार विचार करना है। यानी गुरुदेव को सुनना है। सवाल में बच गए, यहाँ पे सवाल में करता हूँ। दिन बड़ा सुखद दूसरा दुखी, दूसरे का सुख देखकर दुखी और दीनता युक्त बनते हैं। बस वो दीनता से मुक्त होने के लिए सफल हो सही हो। चलो भाग्यशाली पहले से दब जाइए, इस साइड वाले इस सामने आ जाएंगे तो और मजा आएगा। ये जगह बीच में इसलिए रखी है कि आप लोग कल से समय लेके बैठिए तो आगे आने का मिलेगा और मजा आएगा। बाकी आप लोगों ने कभी वो दिखा है इतने सारे पुण्यात्माएं सामयिक लेके बैठते हैं, कभी उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हो या नहीं करते हो? भाग्यशाली आपको धन्यवाद है कि आप सामयिक लेके बैठते हो, आपकी अनुमोदना करता हूँ। आप पुण्यशाली हैं। हमको कब ऐसा मन होगा, कम से कम इस दृष्टि से उनका दर्शन करो और थोड़ा मन बनाओ कि हमें भी थोड़ा सामयिक करने का पुरुषार्थ करना है। सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरति में वचानोति दुख निमित्तमपिदम तेन सुलभम भवति जन। भाग्यशाली અને દુઃખારી પરમ કરુણા સાગર तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने विश्व के जीव मात्र के प्रति जो प्रेम करने का खुद का स्वभाव था, उस स्वभाव से ही भगवान के अंदर में मन में भावना जगी कि सभी जीवात्माओं को परमोच्च सुख के स्वामी बनाना है। सभी जीवात्माएं सुख को चाहते हैं। सभी का ध्यान इधर रखिए। सभी जीवात्माएं सुख को चाहते हैं, मगर मोह की प्रबलता की वजह से सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? सबसे पहला प्रश्न, सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? और दूसरे नंबर में वैसा सुख पाने का उपाय क्या है? उस बारे में सभी जीव सृष्टि आज भुलावा में पड़ी। सब सत्य से दूर भटक गया है।
जवाब ये होता है कि महाराज आपकी सुख की व्याख्या अलग है, हमारी संसारी लोगों की सुख की व्याख्या अलग है। मैं कहता हूं ये भी आपकी एक भ्रमणा है, वो भी आपकी एक भ्रमणा है। हकीकत में हमारी सुख की व्याख्या और आपकी सुख की व्याख्या अलग नहीं है। आपकी सुख की व्याख्या क्या? आपकी अब भौतिक में क्लियर करो ना, भौतिक सुख में व्याख्या क्या है? सामग्री होना वो सुख है, यानी कि आप लोगों ने सामग्री में ही सुख का अस्तित्व माना है। सही बात। आप लोगों ने सामग्री में ही, सामग्री के अस्तित्व में ही, सामग्री में ही सुख का अस्तित्व आपने माना है, यानी कि मीठा भोजन वो सुख, गाड़ी वाड़ी वगैरह सुख, भौतिक सामग्रियां वगैरह सुख। सही बात। जो वो सुख है तो क्लियर करो, आपका स्टेटमेंट को बार बार बदलना नहीं, आपका स्टेटमेंट पकड़ के तो ही आपको पता चलेगा कि मैंने जो माना है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले आप लोगों का स्टेटमेंट यह है कि भौतिक सामग्री की प्राप्ति होना, सामग्री से भरा भरा जीवन होना वो सुख है, वो आपकी है। सही बात ना? हम ये स्टेटमेंट को पकड़, तो भाग्यशाली उसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास ये भौतिक सामग्री का ढेर है वो सब सुखी हंसते हुए होने चाहिए। वो सुख है तो वो सुख जिनको भी मिला है वो सब हंसते हुए होने चाहिए। पक्का? आपकी भ्रमणा को भाग्यशाली तोड़ो, ये भ्रमणा ही मिथ्यात्व है, ये भ्रमणा ही मिथ्यात्व है। जब तक ये भ्रमणा नहीं टूटेगी तब तक मिथ्यात्व नहीं टूटेगा, यानी कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की साधना में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक दर्शन की आपको स्पर्शना करनी पड़ेगी। वहां से वो सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। ये जो सम्यक दर्शन है वो ही मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। जब तक प्रवेश द्वार ही नहीं खुला है तब तक उस मार्ग में आपका प्रवेश कैसे हो सकता है? इसलिए पहले मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार स्वरूप सम्यक दर्शन का द्वार हमें खोलना है, और सम्यक दर्शन का द्वार खोलने के लिए हमारी जो मिथ्या भ्रमणाएं है उस मिथ्या भ्रमणा को हमें अंदर में से तोड़ना पड़ेगा। एक बात समझना, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी अनादिकालीन विकृत संस्कारों की वजह से हमको शायद संसार में मजा भी आएगा। आप लोगों की बात है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उनका विश्वास प्रकट हो गया कि सुख आत्मा में ही है, सुख पुद्गल में नहीं है। वो समझदारी क्लियर हो गई, शायद ये समझदारी आपकी क्लियर हो गई। बाद में भी अनादिकालीन संस्कारों की वजह से उस संसार के पदार्थों में मजा आ भी जाएगा, मजा आएगा, हो सकता है। तो वो जो मिथ्यात्व टूटने के बाद भी भौतिक पदार्थों में जो मजा आता है ना, उस मजा को भगवान चारित्र मोहनीय करना। ये जो संसार के पदार्थों में सच्ची समझ उजागर होने के बाद भी जो मजा आता है, राग द्वेष होता है, इसको भगवान चारित्र मोहनीय करना। मगर समझ में ही निर्मल होना, इसको भगवान मिथ्यात्व मोहनीय करना। दोनों का भेद समझ में आता है, दो भेद क्लियर होता है। समझ क्लियर हो जाने के बाद भी अनादिकालीन संस्कारों की वजह से जो मजा मिल जाती है, इसको भगवान चारित्र मोहनीय कहते हैं। मगर समझ में ही गड़बड़ होना, इसको भगवान मिथ्यात्व। भगवान कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें हमारी आत्मा का विकास करना है, तो पहले नंबर में मिथ्यात्व को तोड़ना, चारित्र मोहनीय को तोड़ने का भी बाद में करेंगे। पहले कम से कम मिथ्यात्व को तोड़ना है। वो मिथ्यात्व कैसे टूटेगा? भगवान कहते कि ये समझदारी को, ये जो एक
से आपको आप ही भगवान की कृपा अंदर आत्मा के अंदर उतरती है ना। भगवान की कृपा अगर आधार जब आत्मा में अवतरित होती है तो स्वाभाविक रूप से मोह निकल जाता है, लगता है कि ये सब तो आसान है। मगर कृपा कम पड़ रही है तो भगवान कहते हैं कि सर्वोत्तम कारण के रूप में आपको लॉजिक के माध्यम से ये सत्य को समझ के बार बार ढूंढना पड़ेगा। और ये तत्व भगवान अरिहंत प्रभु ने दिखाया है, उस श्रद्धा को उजागर करने का आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अभी मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए आपका मिथ्यात्व क्या चीज है? तो भगवान कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में ही सुख छुपा हुआ है। वो जो अंदर की आप लोगों की समझ है ना, वो ही मिथ्यात्व है। इसको मिथ्यात्व कैसे कर सकते? हमारा सभी का यह अनुभव, हम सब मानते हैं हमारा सभी का यह अनुभव है, तो यह अनुभव को आप मिथ्यात्व कैसे कर सकते? कुछ आपकी ओर से मैं बोल रहा हूं, प्रश्न होता है ऐसा। अच्छा, एक बात सुनो, एक पागल की हॉस्पिटल, पागलों की हॉस्पिटल होती है ना, बेंगलोर में है पागलों की हॉस्पिटल है। आपने बराबर पहले से रखी है कि कभी भी हमको जाना पड़े तो दूर न जाना पड़े। पागलों की हॉस्पिटल में पागल कितने होते हैं? पागलों की हॉस्पिटल में पागल कितने होते हैं? सारे पागल नहीं होते हैं भाई, उसमें भी डॉक्टर आते हैं, वो पागल नहीं होते हैं। डॉक्टर भी उस हॉस्पिटल में ही शायद रहते हैं 24 घंटा में से ज्यादा, मगर वो पागल नहीं होता है। जितने पेशेंट होते हैं ना, वो ही पागल होते हैं। यहाँ भी वही हालत है, डॉक्टर है वो पागल नहीं है, मगर जितने पेशेंट है वो पागल। मेरा अब आगे वो पागल, वो हॉस्पिटल में जितने भी आदमी है, उसमें से मान लो कि टेरेस पर सभी को जाने का हुआ, टेरेस पर जाके एक पागल ने बोला दोपहर हमें 2 बजे ये चंद्र कितना जगमग रहा, ये चांदा कितना जगमग रहा। सभी पागलों ने सुर बुलाया, सही बात है, चांदा कितना जगमग रहा, ये चांदा है। वैसा कि बोलने वाले भी मान लो 1000 पागलों की हॉस्पिटल, 1000 पागलों के बीच में डॉक्टर कितने होते? 1000 होते हैं। डॉक्टर कितने होंगे? 10-20, तो 10-20 डॉक्टर है, वो भी ऊपर टेरेस में गए और 1000 पागल सब ऊपर है। 1000 पागल लोग कहते हैं कि ये चांदा है, और 10-20 डॉक्टर बोलते हैं कि ये चांदा नहीं, ये तो सूरज है। ये तो बहुमती का जमाना है ना भाई, आपके आज के जमाने में बहुमती का जमाना है ना। जो बहुमती से पुरवार हो रहा है वो सच्चा, और जो अल्पमती अल्पसंख्यक है वो गलत। आप लोगों ने वैसी मानसिकता बनाई है, हमारी सरकार, हम पागल है और वो हमको पागल बनाती है। वो कहते हैं कि बहुमती से जो लोग कहते हैं इसको मानना चाहिए। आप लोगों ने भी बोल दिया, बात तो सही है, मगर बहुमती लोग जो है वो 1000 पागल है, ये 10 डॉक्टर है, मगर वो समझदार है। तो बहुमती से ये निर्णय करना है या समझदारों की सम्मति से ये निर्णय करना? तो बहुमती का स्थापित समर्थन करने वाले आप लोग, शायद आपकी चलती नहीं है। आज के जमाने में आपका आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपका इतना पुण्य ही नहीं, आपका इतना कोई आपका सुनते नहीं है ना, तो भी आप जिम्मेदार दूसरे को गिनते हो कि ये लोग, मैं बार बार कहता हूँ मगर मानते नहीं है। घर में भी आपकी वही फरियाद होती है ना, मेरा भाई है, भाभी है, भतीजा है, चाचा मामा बुआ वगैरह जो भी है, समाज की जब मीटिंग होती है मैं कुछ कहता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, मगर वो लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है। सारे वो सब स्वार्थी है, अपनी सही बात के ऊपर सोचने के लिए खुद तैयार नहीं होते हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। वैसी आपकी फरियाद होती है आपके समाज के लोगों के लिए, आपके संघ के लिए। आपके संघ में भी शायद हमारा 500 घर का ये संघ है, उस संघ में हम कोई सच्ची बात बताते हैं, आप लोग सच्ची बात नहीं बताते हैं। चाहे हमारा ट्रस्टी है, कांति भैया, ललित भैया वगैरह है, आप लोगों ने कोई सच्ची बात बताइए, आपने सच्ची बात बताई, कांति भाई संघ में ऐसा करना चाहिए, कांति भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कांति भैया गलत कर रहे हैं, उसमें इतना चेंज लाना जरूरी है। और कांति
कांति भाई ने शायद आपकी कागपात में नहीं सुनी, महत्व नहीं दिया, उसको ज्यादा ध्यान में नहीं लिया, ये नहीं लिया, तो आप लोग क्या करोगे उनके बारे में बताइए, खुल के बताइए। आप लोग कैसा स्टेटमेंट दोगे कांति भाई के बारे में? हमारा नहीं चलता है तो ठीक है, मगर नहीं चलता है वो बोलने के दौरान आपके हृदय में भावधारा सोच क्या होती? उनके प्रति प्रेम होता है, वो मनमानी करता है, वो स्वच्छंदी है, वो किसी की सुनता नहीं है, उनमें कोई धर्म की भावना ही नहीं है। आप ऐसा बोलते हो ना। मेरा प्रश्न ये है कि वो आपकी क्यों नहीं सुनते? मैं बोलता हूँ कांति भाई ऐसा करना है तो मान ले, आपकी क्यों नहीं सुनता है? हाँ तो बोलो कि हम मन पे नहीं, यानी कि हमारा पुण्य कम है, या तो हमारी पास से कोई आराधना साधना का बल नहीं है, तो कोई हमारी नहीं सुनते हैं, तो मेरा पुण्य कच्चा है, मुझे अभी पुण्य बढ़ाने की जरूरत है। वैसा सोचो ना, वो गलत है, उनके पर आप नफरत क्यों करते हो? आप लोगों की सबसे बड़ी गलतियां ये है कि जीवन में जहां जहां आपको सफलता नहीं मिलती है ना, वहां ज्यादातर आज तक आप लोगों ने दूसरे पर ही दुर्भाव और दोषारोपण किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। फिर से बोल रहा हूं, जहां पर आपकी कोई नहीं सुनता है ना, पूरे देश और विश्व में सब जगह पर आप लोगों की ये कमजोरी रही है कि जहां आपका कुछ महत्व नहीं हुआ, आपने जो बताया वैसा नहीं हुआ, आपकी बात किसी ने ध्यान पे नहीं लिया ना, तो आप हमेशा आपकी ये जन्म से लेकर प्रकृति रही है। ऐसे तो भगवान के अनंत भाव से ये प्रकृति है कि आप हमेशा दूसरे पर नफरत करते हो। आपकी साविका में भी आपकी कोई बात नहीं मानी है तो गुस्सा आता है, वो स्वच्छंदी है, स्वार्थी है, ऐसी है वैसी है, मगर वो आपकी क्यों नहीं सुनते हैं? आपका पुण्य कम पड़ रहा है, इसलिए आपकी बात को कोई महत्व नहीं देते। जब भी और दूसरा कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, ध्यान में नहीं लेता है, आपकी बात का आदर नहीं करता है, तो आपको मैं यह सिखा रहा हूं कि उस वक्त एक ही सोचना, मेरा पुण्य कच्चा है, इसलिए मैं कितना भी कहूंगा तो मेरी बात की असर नहीं होगी, तो उस समय मुझे मेरा खुद का पुण्य बढ़ाना चाहिए, उनके पर मुझे नफरत नहीं करनी चाहिए। परिवार में भी यही करना, हर जगह पर, पूरे विश्व में, अरे आप नहीं, हम भी, हमारे तो शिष्य सच में बहुत भी नहीं, सच में भी नहीं, मैं पक्का नहीं लगाता मगर हकीकत में गुणवान है, फिर भी मैं, मेरे इतने शिष्य है, इतनी शिष्याएं हैं, 200 साधु साधु जी मेरे अंडर में, मेरा नहीं सुनते हैं कोई साधु जी, कोई साधु जी, मान लो उदाहरण के रूप में मैं मानता हूं मेरा पुण्य, मेरे तो शिष्य हैं, मैं तो उनका गुरु हूं, फिर भी मैं नफरत करने का पसंद नहीं करता हूं, मेरा पुण्य कच्चा है तो मेरी नहीं मानेगा। मैं भी ऐसा करता हूं तो आपकी तो बात ही कहां रहती है? चा सारना वारना चोरना परिचोरना, वो सब हम हमारे तरीके से भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं, हम हमारा कर्तव्य निभाते हैं, वो अलग बात है। अभी मुख्य मुद्दा वो है, जब भी कोई हमारी बात का आदर न करे तो उनके प्रति नफरत और दुर्भाव करने के बदले में मेरा पुण्य कम पड़ रहा है तो मेरी बात की असर नहीं होगी, इसलिए मुझे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो मुझे समता का आनंद पाना है, मुझे अंदर से स्वस्थ रहना है। अभी जो उदय रत्न जी के प्रवचन में बात चली ना, मैं बहुत सारे वक्त कहता हूं कि हमेशा हमारे वहां हमेशा अनंत काल से गड़बड़ चलती है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण देके बताओ, श्यालवाद क्या चीज है ना, वो इसमें से आपको समझ में आएगी, और जीवन कैसे जीना, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो सब बातें आपको इसमें से सीखना मिलेगा। भाग्यशाली जिन शासन में सत्य की व्याख्या क्या, सत्य किसको कहा जाता, सत्य की परिभाषा क्या, सही बोलता है, मगर सही किसको करते हैं वो प्रश्न है मेरा। जो जैसा है वैसा करना है, जिसका नाम सत्य, वो हमारी जैन शासन की परिभाषा में है नहीं। हमारी जैन शासन की परिभाषा में जो जैसा है वैसा बोलना वो सत्य, ये हमारे अभिहंत भगवान की व्याख्या नहीं है। नहीं, केवली ने क्या दिखा,
परिभाषा हमारे शास्त्रों में दो एंगल से दिखाई जाती है। एक है तात्विक रूप से सत्य और दूसरा है आध्यात्मिक रूप से सत्य। एक है तात्विक रूप से सत्य और दूसरा है आध्यात्मिक रूप से सत्य। जो तात्विक रूप से सत्य होता है वो कभी आध्यात्मिक रूप से असत्य भी हो सकता है। जो तात्विक रूप से सत्य होता है वो कभी आध्यात्मिक रूप से असत्य भी हो सकता है। कैसे? समझो। और जो आध्यात्मिक रूप से सत्य होता है वो कभी तात्विक रूप से असत्य भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं जो चीज जैसी है वैसी बताना वो तात्विक सत्य है। जो चीज जैसी है वैसी बताना वो तात्विक सत्य है। और जो चीज वास्तव में ऐसा न भी हो मगर मेरी आत्मा का उत्थान करने वाला है, मेरा आत्मा का जिससे हित होता है वो आध्यात्मिक सत्य। समझ में आता है? उदाहरण दूंगा, उदाहरण तैयार रखा है आपने। मम्मी जब बच्चा को भोजन खिलाने के लिए बुलाती है, कब बुलाती है पता है? पहले सब रसोई रेडी रखती है। रोटी तैयार है मगर दाल तैयार नहीं है, दाल तैयार है मगर सब्जी तैयार नहीं है ना, तो मम्मी नहीं बुलाए, खेलने पड़ने। जब सब रसोई तैयार हो जाएगी ना, बाद में ही वो बच्चा को खिलाने के लिए बूम लगाएगी। बूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवाज करेगी। हमारे गुजराती में बोलते हैं बूम मारी। आवाज किया, बेटा जिम्मे के लिए आ जा। पहले रसोई रेडी रखनी पड़ती है आप लोगों के लिए, मैंने भी रसोई रेडी रखा है। पहले व्याख्या दिखाता हूं, उदाहरण के साथ समझाऊंगा। जो चीज जैसी है वैसी बताना वो तत्व से सत्य है। जो चीज हमारे लिए हितकारी है वो आध्यात्मिक रूप से सत्य हो सकता है। कि जो आध्यात्मिक रूप से सत्य होता है वो तात्विक रूप से सत्य नहीं भी हो सकता। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बताऊं, हमारे शास्त्र में एक बात आती है कि एक साधु भगवान जंगल में से पसार हो रहे थे। जंगल में से पसार हो रहे थे, वो तो इरिया समिति का पालन करते 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 आगे बढ़े। पीछे से एक हरिण का टोला है। कोई शब्द मेरा हिंदी में गुजराती मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ होगी। मैं गुजराती हूं इसलिए, और हिंदी पढ़ा भी नहीं, इसलिए गड़बड़ होगी। समझ में आ जाए तो आगे चलना, शायद उसमें कोई समझ में न आए तो आप पूछ लेना कि शायद ये शब्द क्या बोला, उसका मतलब क्या, तो उसका क्लियरेशन कर देंगे। तो हरिण का टोला पीछे से भाग रहा है, आगे दौड़ रहा है। उनके पीछे एक पारधी यानी कि शिकारी आया। घटना ऐसी हुई, महाराज जहां से गुजर रहे थे ना, हिरण के टोले वहां से आगे गए। आगे जाकर दाई साइड मोड़ गए। पीछे शिकारी भी भागता भागता ही। महाराज को पूछा, महाराज हरिण का टोला दिखा? हाँ दिखा ना। महाराज वो हरिण के टोले किस साइड गए? महाराज ने बोला जिम्मी साइड। आपको पता है ना, दीक्षा ली तब हमने भगवान चौमुखी अरिहंत परमात्मा के चरणों में सदगुरु के मुंह से हमने जीवन भर का व्रत लिया है कि इस जिंदगी में मुझे कभी भी झूठ बोलना नहीं। ऐसा पछाड़ हमने लिया है, पता है। तो इस वक्त महाराज ने ऐसा बोला, हरिण गए थे ताबी और महाराज ने बताया जिम्मी साइड गए। महाराज ने सत्य वचन बोला या असत्य वचन बोला, आप बताइए। तो जो जैसा है वैसा बताना वो तत्व की परिभाषा है। तो तत्व की परिभाषा के अनुसार महाराज ने झूठ बोला। तत्व की परिभाषा के अनुसार महाराज ने झूठ बोला। सही बात है ना? तत्व की व्याख्या क्या है? जो जैसा है वैसा बोलना, वो तत्व से सत्य है। ये तात्विक रूप से महाराज ने सत्य बोला है, मगर आध्यात्मिक रूप से भगवान कहते हैं कि महाराज ने असत्य भाषा बोला। क्योंकि अध्यात्म की परिभाषा क्या है? जिससे स्व पर की
एस्टैब्लिशमेंट में गए हैं तो क्या होता? खुद का भी अहित होता, पार्थी का भी अहित होता और हिरण का भी अहित होता, सभी का अहित होने वाला था। तो तत्व से शायद सत्य बोलने के लिए गए होते ना, तो वो आध्यात्मिक रूप से वो असत्य में परिणाम पा जाता। समझ में आता है? तो हमने जो भी प्रतिज्ञा लिया है ना कि मूसा वायम चक्खानी में झूठ नहीं बोलूंगा, वो अध्यात्म की परिभाषा के आधार पर हमने व्रत लिया है, तत्व की परिभाषा के मत नहीं, अध्यात्म की परिभाषा के अनुसार हमने ये व्रत लिया है कि मैं इस जिंदगी में अध्यात्म के रूप से जो मेरी आत्मा या तो विश्व के कोई भी जीव की अहित करने वाला असत्य है, वैसा असत्य में नहीं कहूं। समझ में आता है? और एक उदाहरण भाग्यशाली, हमने प्रवचन में बहुत सारे वक्त दिखाया। शास्त्र में तो शब्दवाद है, एक ही बात को विविध एंगल से समझना पड़ता है, एक ही बात को विविध एंगल से हमें समझना पड़ता है। कभी मैंने प्रवचन में यहां बताया कि बच्चा बड़ा होता है ना, मां का उपकार, हमारे वहां पुण्य को भी भगवान ने दो प्रकार का दिखाया, बहुत सारी, एक में से दूसरी बात, दूसरी में से तीसरी बात अंदर उतर जाएंगे। मैं कोई बात का कड़ी टूट जाए तो आप मुझे याद दिलाना कहां से हम यहां तक पहुंचे। पुण्य भी दो प्रकार के, सोपक्रमी और निरुपक्रमी। सोपक्रमी पुण्य ऐसा है कि प्रतिकूल निमित्त पैदा होता है तो वो पुण्य भोगवने से पहले भी बीच में टूट सकता है, उसको सोपक्रमी पुण्य कहते हैं। जो पुण्य तकलानी है, जो पुण्य तकड़ा मजबूत नहीं है, ऐसे एक प्रकार के पुण्य को शास्त्र में सोपक्रमी पुण्य कहा गया है। सोपक्रमी पुण्य और दूसरा है निरुपक्रमी पुण्य। निरुपक्रमी पुण्य का मतलब ये है कितने भी आघात प्रत्याघात आएगा, ये पुण्य भोगवने से पहले टूटने वाला नहीं है, वैसा पुण्य को निरुपक्रमी पुण्य कहा। जो पुण्य बांधा है मगर उदय में आए उससे पहले पहले कोई प्रतिकूल संजोग उत्पन्न हुआ तो वो संजोग की वजह से कर्म बीच में ही टूट जाए, ऐसे पुण्य को सोपक्रमी पुण्य कहा। तो हमने कभी बताया प्रवचन में, भाई आप बड़े हुए ना, उसमें आपकी माता का उपकार, माता ने जब तू जन्म दिया, जन्म देने के बाद माता ने जो तेरी संभाल रखी है, तुझे दूध पिलाया, दवाइयां खिलाई, तुझे जो भी संभाला, तू छोटा था, मम्मी तुझे घर के कमरे में छोड़कर बाहर चल गई होती और कोई बिल्ली वगैरह ने आके तेरा मांस का लोचा को खा लिया होता तो तेरी हालत क्या होती है? तो मम्मी ने संभाला, इसलिए तू जिंदा रह पाया और तू इतना बड़ा हो पाया है। वैसा हमने कभी प्रवचन में बताया और कभी कभी प्रवचन में ऐसा भी बताया था कि माँ कितनी भी संभाल रखे मगर मेरा ही आयुष्य कर्म कम है तो मम्मी क्या कर पाई। यानी पुण्य तगड़ा होता है तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। बोलो दोनों बात सही है या गलत है? मम्मी ने उछेर किया, संभाला, बड़ा बनाया, वो मम्मी का उपकार है इसलिए मैं बड़ा बना, वो बात सही या गलत? और बच्चा ने कहा मैं मेरे पुण्य से बड़ा हुआ, सही है या गलत? दोनों बात सही है ना, मगर मेरे भगवान ने आध्यात्मिक संदर्भ में बताया है कि दोनों बात सही भी है, दोनों बात गलत भी है, दोनों बात सही भी है, दोनों बात गलत भी है। कैसे? किस बात वही बता। भगवान कहते हैं घर में जाके मम्मी और बच्चे के बीच में विवाद हुआ, मम्मी और बच्चा के बीच में विवाद हुआ। मम्मी कहती है बेटा मैं तेरी उपकारी हूं, मैंने तुझे संभाल के बड़ा किया इसलिए तू यहां तक पहुंच पाया। मम्मी कहती है बेटा मेरा उपकार है तू यहां इतना बड़ा हो पाया है। बच्चा कहते हैं कि मम्मी मेरा पुण्य था ना इसलिए तेरे जैसी मम्मी मुझे मिली और मेरा पुण्य था ना इसलिए मैं जिंदा रह पाया। भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से दोनों झूठ बोल रहे हैं। झूठ की परिभाषा क्या? जो बोलने से हमारी आत्मा का अहित होता है,
जो बोलने से हमारा राग द्वेष का, अहंकार का, मोह माया का पोषण होता है, वो सब आध्यात्मिक परिभाषा में झूठ कहा जाता है। जमता है? तो मम्मी बोलेगी बेटा मेरे उपकार से तू बड़ा हुआ, उसमें मम्मी का अहंकार का पोषण हो गया। और बच्चा बोलता है मेरे पुण्य से बड़ा हुआ हूं, तो उसमें बच्चा का भी मोह का पोषण हो रहा है। तो दोनों की आत्मा का अहित हो रहा है। इसलिए आध्यात्मिक एंगल से भगवान ऐसा कहते हैं कि दोनों झूठ बोलते हैं, मगर थोड़ा चेंज कर। मम्मी कहती है कि बेटा तेरा पुण्य था ना, इसलिए तू बड़ा हुआ। मैं कितनी भी संभाल रखता, तेरा आयुष्य और पुण्य तगड़ा नहीं होता तो मैं तुझे नहीं जिंदा रख सकता, इसलिए तेरा पुण्य है, इसलिए तू। बेटा कहता है नहीं मम्मी तेरा उपकार है इसलिए मैं बड़ा हो पाया हूं। तो भगवान कहते हैं कि दोनों सच बोलते हैं। समझ में आता है? सच और झूठ की परिभाषा एक बार समझ लेना। जैन दर्शन की जो मैंने संडे के दिन प्रवचन में बताया था ना, जैन दर्शन ने 4 महत्व की चीज का दान दिया है इस विश्व को। क्या 4 चीज? क्रम से बोलो। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद और श्यादवाद। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद, श्यादवाद, ये 4 चीजें भगवान अरिहंत प्रभु ने ऐसी अद्भुत दिखाई है, वो जैन दर्शन को छोड़कर दूसरे कोई संप्रदाय में ये चीज आपको ठीक रूप से सुनना भी नहीं मिलेगा। बाकी इसलिए हम गौरव लेते हैं, हम पुण्यशाली है कि अरिहंत का शासन हमको। ये अरिहंत के शासन में आध्यात्मिक परिभाषा में जैन दर्शन की जो भी व्याख्याएं है ना, सभी व्याख्याएं जैन दर्शन की ये विशेषता है। जैन दर्शन कभी भी जो चीज जैसा है वैसा नहीं है। समझ में आया? जो जैसा है वैसा बोलना वो जैन दर्शन का रहस्य नहीं है। जो परिणाम में हितकारी है वो सत्य, जो जैसा है वैसा कहना वो सत्य, ये जैन दर्शन की परिभाषा नहीं है। जिसका परिणाम कल्याणकारी है वो सत्य, और जिसका परिणाम गलत है वो असत्य। यानी कि जैन दर्शन की सभी व्याख्याएं परिणाम लक्षी व्याख्या, जैन दर्शन की सभी व्याख्याएं स्वरूप लक्षी व्याख्याएं नहीं है। ये शब्द में लिखना है तो लिखो, जैन दर्शन की कोई भी व्याख्या जो है वो स्वरूप लक्षी व्याख्या नहीं है, परिणाम लक्षी व्याख्या। समझ में आता है? स्वरूप लक्षी का मतलब अभी जो दिख रहा है उसको ही महत्व देना, वो स्वरूप लक्षी व्याख्या। और परिणाम को सोचकर जो दिखाया जाता है वो परिणाम लक्षी व्याख्या कही जाती है। तो जैन दर्शन की ये विशेषता है, जैन दर्शन कभी भी स्वरूप लक्षी व्याख्या को महत्व नहीं देता है, जैन दर्शन परिणाम लक्षी व्याख्या को महत्व देता है। और आपकी सोच में वहां ही गड़बड़ हो गई है कि आप स्वरूप लक्षी सोच रखते हो, परिणाम लक्षी सोच आप नहीं। तेरा सर तो बचा लिया, लेकिन जो शिकारी उसकी जीविका चलाने के लिए वो बाधा आएगी ना तो भी हमको मंजूर है। क्यों मंजूर है? तो आप लोगों की ये व्यवस्था है कि 95 पैसा कमाने के लिए 5 पैसा का नुकसान सहन करना पड़े तो कर लेना, वो हमारी बड़ी पूंजी। 95 पैसे का कमाई करने के लिए 5 पैसे का नुकसान हो रहा है तो वो स्वीकारना, वो समझदारी है। इतने सारे जीवों को बचाने के लिए शायद एक व्यक्ति को शायद, मैं मानता नहीं हूं ये नुकसान है, फिर भी शायद एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है ना, तो वो स्वीकारना वो हमारी समझदारी है। और दूसरे नंबर में आप आजीविका का, यानी कि सिर्फ इस भव का ही उनकी आजीविका के बारे में आप सोचते हो। आपकी दृष्टि शॉर्ट दृष्टि, आपकी यानी कि संसारियों की दृष्टि टूकी दृष्टि, तत्काल खाना पीना मिल जाना चाहिए और उसके लिए कितने भी सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचने दो। वो आर्य संस्कृति नहीं है, वो अनार्य संस्कृति। और आगे बढ़कर बताओ, वो शिकारी इतनी क्रूरता से इतने जीवों को मारेगा, आज जरूर उनको भूखा रहना पड़ेगा, एक बार मान लेते हैं। वो भी खुद ने किया हुआ पाप कर्म की वजह से आज वो गरीब
बना है। और ये करीबी का कर्म जब समता से ये दुख को सहन करेगा तो ही ये कर्म टूटने वाला है। इसलिए अभी उनको ये हिंसा से बचाना, उसमें ही उनका कल्याण छुपा हुआ है। नहीं तो अभी इतने जीवों को मारकर जितना पाप कर्म बंद करेगा ना, वो पाप कर्म भुगतने के लिए ये पार्थी को आने वाले भविष्य में नरक में जाना पड़ेगा, वहां कितना दुख सहन करना पड़ेगा। उन आत्मा को नरक गति के दुख से हमने बचा लिया था तत्काल, उनको शायद भूखा भी रहना पड़ेगा, मगर हजारों साल तक नरक का जो दुख उनको सहन करना पड़ता, उससे भी हमने उनको बचाया। तो उनका भी हमने हिरण का तो भला किया, हाथी का हमने भला किया या उनका बिगाड़ा। देखते रूप से क्योंकि दृष्टि वालों को लगेगा कि अभी उनको भूखा रखा, मगर तात्विक रूप से लंबी दृष्टि से सोचेंगे तो हमने दुर्गति के दुखों से हिरण को भी बचा लिया है। समझ में आया? और जो उसमें लायकात होगी ना, तो थोड़ी देर बाद गुरु वो भी कहेंगे भाई तुझे खाना पीना आजीविका ही निभाना है, तो आजीविका के बहुत सारे रास्ते, ये रास्ता तूने क्यों पकड़ा है? ऐसा करके उनको बचाकर उनको धर्म के पुण्य के मार्ग में चढ़ा देंगे ना, उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। समझ में आता है? तो सबसे पहले आज पुण्यशाली है आप, जिन शासन की ये अद्भुत लोकोत्तर व्याख्या है। जो जैसा है वैसा मानना वो लौकिक सत्य है, जो जैसा है वैसा मानना वो लौकिक सत्य है, और जो कल्याणकारी है उसको ही सत्य मानना वो लोकोत्तर सत्य है। आप समझो, प्रवचन सुनो, भगवान के इस पदार्थों का स्वाध्याय करो, तो अंदर से पता चलेगा, मजा आएगा, बहुमान होगा क्या प्रभु की लोकोत्तर व्याख्या है। आज तक आप लोग जैन कुल में जन्म पाने के बाद भी लौकिक व्याख्याओं में ही आप फंसे हुए हैं। आज तक आप लोग जैन कुल पाने के बाद भी लौकिक व्याख्याओं में ही फंसे हुए हैं। भगवान के शासन की हर व्याख्या लोकोत्तर व्याख्या हो, तो जो स्वरूप लक्षी व्याख्या को हमें मानना नहीं है, हमें परिणाम लक्षी व्याख्या को ही मानना है। और इतना समझ में आ जाएगा ना, आपकी ये कमजोरी है, हर जगह पर स्वरूप लक्षी सोचते हैं आप, आपके अंदर की वृत्तियों को, आपके अंदर की प्रकृतियों को आप बदलने की कोशिश करो। भगवान अरिहंत की हम अभिषेक पूजा करेंगे, भगवान अरिहंत प्रभु की हम पुष्प पूजा करेंगे, भगवान अरिहंत प्रभु की हम दीपक पूजा करेंगे, कितने जीवों की हिंसा। ऐसा विचार जिनको भी आता है ना, उन लोगों ने जिन शासन की विशेषता का परिचय नहीं किया, जिन शासन की विशेषता का जिन्होंने परिचय नहीं किया है ना, उनको ही मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि पुष्प पूजा, अभिषेक पूजा करने से पृथ्वी का के केंद्र के वनस्पति के जीवों की कितनी हिंसा होती है। वनस्पति जीवों की हिंसा को पाप रूप मानना वो स्वरूप लक्षी है, परिणाम लक्षी है। क्या ये स्व और पर का जैसे उत्थान होता है उसको ही सत्य मानना, यह भगवान की पूजा करने के प्रभाव से शास्त्रकार भगवंत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि जीव का भारी कर्मों का क्षय होता है, अंदर में चारित्र की पात्रता उजागर होती है भगवान की द्रव्य पूजा से। भगवान की द्रव्य पूजा करने से जो प्रभु के साथ प्रीति बनती है, प्रभु की जो कृपा अपने अवतरित होती है, वो प्रभु के साथ आत्मा का जो भावात्मक अनुसंधान होता है, उस अनुसंधान के प्रभाव से आत्मा का मोह का जहर पिघलता है, और वो जहर पिघलने से चारित्र लेने का भाव प्रकट होता है। और सही ढंग से आप पूजा करें तो, सही ढंग से करें तो आपको करने का प्रकार भावधारा भी नहीं आता है, तो आप फायदा न पाओ, वो आपकी कमी है। भगवान ने जो व्यवस्था बताई है उस अनुसार भगवान की द्रव्य पूजा करने से आत्मा के मोह के जहर पिघलते हैं, उसको चारित्र की प्राप्ति का परिणाम होता है। और एक आत्मा भगवान की पूजा के प्रभाव से चारित्र धर्म पाएगा तो पूरे जिंदगी भर के लिए 6 काय के जीवन की हिंसा हमेशा के लिए अटक जाएगी, और 2, 5, 7, 10 भाव में वो आत्मा की साधना करते करते मोक्ष में जाएगा ना, तो उस जीव के माध्यम से अनंत काल तक होने वाली सटकाई जीवों की हिंसा हमेशा के लिए अटक जाएगी। तो 95 पैसा कमाने के लिए 5 पैसे का शायद नुकसान करना भी पड़े तो वो नुकसान नहीं है, वो फायदा है, वो अज्ञान नहीं है, वो समझदारी है। वैसे ही भगवान अरिहंत की पूजा के माध्यम से आत्मा का जो उत्थान होता है ना, तो खुद के लिए भी और
आप इतनी बात बराबर आज मगज में बिठा के यहां से उठिए कि जिन शासन में स्वरूप लक्षी व्याख्या को भगवान ने कभी भी महत्व नहीं दिया है, जिन शासन में ज्ञानी भगवंतों ने परिणाम लक्षी व्याख्या को ही महत्व दिया है। समझ में आया? तो जिससे आत्मा का भला होता है वो सत्य, और जिससे आत्मा को नुकसान हो रहा है वो असत्य। उदाहरण फिर से, माता बोलती है कि मेरे प्रभाव से तू जिंदा रहा, बच्चा कहते हैं कि मेरे पुण्य से मैं बड़ा हुआ। भगवान कहते हैं दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। और रिवर्स हो जाएगा, बच्चा बोलेगा मम्मी तेरी कृपा से बड़ा हुआ, मम्मी कहेगी बेटा तेरे पुण्य से बड़ा हुआ। तो बनने के दोनों का अहंकार पिघलता है, दोनों का सौजन्य प्रफुल्लित होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इतना चेंज कर दिया तो दोनों सत्य बोल रहे हैं। भाग्यशाली सदगति चाहिए या दुर्गति चाहिए? सदगति किसको कहते हैं? सदगति किसको कहते हैं? जिस गति में दुख ना हो। ऐसी कौन सी गति है? नहीं, आपकी परिभाषा में देव गति और मनुष्य गति जो है वो सदगति, आपकी परिभाषा। तिर्यंच गति और नरक गति है वो दुर्गति, ये तात्विक व्याख्या। आपकी परिभाषा में देवलोक और मनुष्य गति जो है वो सदगति, तिर्यंच गति और नरक गति है वो दुर्गति है। ये तत्व की परिभाषा की व्याख्या हुई। आध्यात्मिक परिभाषा में क्या है? तत्व की व्याख्याएं अलग रहेगी, अध्यात्म की व्याख्याएं अलग रहेगी। आत्मा का उद्धार करना है तो ये भेद रेखा को आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और बहुत सारे प्रश्न का समाधान, ये व्याख्या आपने समझ लिया ना तो जीवन में खड़े होने वाले बहुत सारे प्रश्न खड़े होते पहले ही खत्म हो जाएगा। अभी आपको प्रश्न इसलिए होता है ये तत्व की परिभाषा और अध्यात्म की परिभाषा की भेद रेखा क्या है वो नहीं समझा है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाए। मगर ये चित्र क्लियर होगा ने बहुत सारे प्रश्न खड़े होते पहले ही खत्म हो जाए। देवगति किससे मिलेगी? पुण्य से। पुण्य होता है तो नरक गति आएगी, पुण्य होता है तो नरक गति आएगी नहीं। पुण्य है तो सदगति देवलोक मिलेगा, और पाप कर्म उदय में आया तो नरक गति में जाना पड़ेगा। यानी कि तत्व की परिभाषा में पुण्य से जो मिलता है वो सदगति है, पाप कर्म से जो मिलता है वो दुर्गति। देवगति पुण्य से मिलती है इसलिए वो सदगति, और नरक गति जो है वो पाप कर्म के उदय की वजह से मिलती है। इसलिए तत्व की परिभाषा में तिर्यंच गति और नरक गति जो है वो दुर्गति है, देवगति और मनुष्य गति है वो सदगति। सही बात, वो तत्व की व्याख्या हुई। अध्यात्म की परिभाषा में सदगति दुर्गति की व्याख्या क्या है? नहीं, भगवान कहते हैं कि जहां जाने से तेरे आत्मा की सत तरफ गति हो रहती है वो सदगति। जहां जाने के बाद तेरी आत्मा की हमेशा सत तरफ गति रहती है। सत यानी आत्मा, आत्म स्वरूप जो है वो सत। अन्य धर्मों में भी जो बोलते हैं ना वो आंशिक सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आत्म स्वरूप ही सच चीज है, और उस आत्मा को छोड़ के ये पूरी जड़ दुनिया है वो सब असत्य है। एक अपेक्षा से उसका भी सब रहस्य आपको समझना पड़ेगा, वो गुरु गम से ही समझ सकते हैं, शिल्प शास्त्रों से ये चीज समझ में नहीं आती। तो सत्य तरफ जहां गति होती है वो सब हमारे लिए सदगति। तो भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि आत्मा होती है ना, वो चाहे देवलोक में जाएगा ना तो भी आपकी आत्मा का स्वरूप की ओर ही गति करेगा। सम्यक दृष्टि आत्मा शायद नरक में भी जाएगा ना तो वहां भी वो अपनी आत्मा का कर्म का क्षय करके खुद की आत्मा की शुद्धि ही करेगा। यानी कि सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए चारों गति सदगति, सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए चारों गति सदगति है, और मिथ्या दृष्टि आत्मा के लिए चारों गति दुर्गति। मिथ्या दृष्टि आत्मा के लिए नरक भी दुर्गति है, मिथ्या दृष्टि आत्मा के लिए देवलोक भी दुर्गति। क्योंकि वो देवलोक में भी जाएगा ना तो आसक्ति करके मोह माया का पोषण करके अपना संसार को बढ़ाने वाला, और नरक में जाएगा ना तो भी वहां अर्थ ध्यान करके पाप कर्म का बंद करके संसार बढ़ाने वाला। इसलिए मिथ्या दृष्टि है तो चाहे वो देवलोक में जाए तो भी दुर्गति, मिथ्या दृष्टि चाहे नरक में जाए तो भी दुर्गति।
और सम्यक दृष्टि आत्मा चाहे देवलोक में भी जाएगा ना तो भी वह वैराग्य करेगा और आत्मा का चिंतन करेगा, भौतिक सुखों की विनाशिकता का चिंतन करके अपनी आत्मा को बचाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा देवलोक में जाए तो वो भी उनके लिए सद्गति, सम्यक दृष्टि आत्मा नरक में जाएगा ना तो वहां भी मैंने कर्म बांधा है, उसकी ये शिक्षा है, मैंने गलती किया, उसका परिणाम भुगतता हूं तो समता से सहन करना चाहिए। वैसा सोच के वो अपनी आत्मा को आर्त ध्यान से बचाने का कोशिश करेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए तो नरक गति भी सद्गति है। मगर ये आध्यात्मिक परिभाषा की व्याख्या है, ये तत्व की व्याख्या नहीं है। तत्व और अध्यात्म इन दोनों का भेद को आपने क्लियर समझना जरूरी है। जो मोक्ष मार्ग को समझना है तो हाँ होता है ना, जब आप सम्यक दर्शन के परिणाम में रहोगे तब ये सोच आपके अंदर में उजागर होगी। जब आप मिथ्यात्व में सरक जाओगे तब आपकी सोच में वापिस बदलाव आ जाएगा। श्रद्धा से करने के लिए हमारी चरणों में हमेशा रहना, सद्गुरु का चरण पकड़ के रहो, संसार की मोह माया से छुटकारा पाकर साधना करो तो आप भी सम्यक दर्शन को निर्मल मजबूत बना सकते हैं। आप बोलो नहीं हो तो नहीं होगा तो फटक मैं आपको मैं क्या समझ में आता है। चलो तो ये बात कहां से निकली थी? सुख की परिभाषा क्या है? तो भाग्यशाली सबसे पहले फिर से वो बात दोबारा याद दिला के आगे चलूंगा कि भौतिक पदार्थों में सुख है, वैसी समझ अंदर से उजागर होगी, उसको सम्यक दर्शन है। मगर मिथ्यात्व की प्रबलता की वजह से जीव इस सत्य को यहाँ बैठे हुए भी बहुत सारे लोग आज अभी भी ऐसे हैं, मैं बोलता हूँ जवाब उनके पास नहीं है इसलिए वो मुक रहे हैं, मगर अंदर क्षमता नहीं है। बस ये बात नहीं चाहिए, वो मिथ्यात्व का कारण है, अंदर में मिथ्यात्व का आक्रमण है। इसलिए मैं भगवान के वचन आपको दिखाता हूं ना तो भी अंदर अभी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब भौतिक पदार्थों में तो सुख है ही, आपने भले दीक्षा ले लिया। एक बात समझो, मैं जो उपदेश दे रहा हूं मैं कभी कभी कहता हूं मेरा व्यापार है, इसलिए मैं ये सब बताता हूं ना आपको। व्यापारी को हमेशा खुद की कमाई की लालसा होती है, मेरी लालसा से मेरा धंधा है इसलिए मैं ये नहीं बताता हूं। मैं बिल्कुल मध्यस्थ भाव से मुझे जो सत्य महसूस हुआ है और आप सभी के प्रति प्रेम करना है इसलिए लगता है कि इतना अद्भुत अनुभव तत्व मैंने पाया है, तो आप जैसे पुण्यात्माओं को भी ये सत्य का स्वाद चखाना है। इसलिए सिर पर करुणा भाव से और अंदर में ठोस सत्य के रूप में महसूस हुआ है, इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूं। मुझे पता है कि आपकी इतनी तो श्रद्धा भूमिका नहीं है कि भगवान ने बताया तो सही, वो भूमिका आपकी नहीं है। आप अंदर से आपकी भूमिका को बराबर परखते रहो, आपकी वो भूमिका नहीं है। अभिहंत प्रभु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास अभी आपको पैदा नहीं हुआ है। भले उनकी पूजा भी करते हो, उन्होंने दिखाया हुआ मार्ग की आराधना करते हो, मगर आप लोग आराधना कैसे करते पता है? हमारे वहां जैसे आपके वहां क्या होता है, कभी कोई लॉटरी की स्कीम निकलती है ना, 100 रुपया की टिकट लेना है, 100 रुपया की टिकट लेना है और 100 रुपया की टिकट लिया, लॉटरी लग गई तो शायद लाखों रुपया मिल जाएगा। लॉटरी लग गई तो लाखों रुपया मिल जाएगा, लॉटरी नहीं लगी तो 100 रुपया भी चला जाएगा। तो वैसी 100 रुपया की टिकट आप खरीद करते हो? वैसी 100 रुपया की टिकट आप खरीद करते हो? हाँ या ना जवाब दो। नहीं खरीदते हो? झूठ मत बोलिए, खरीदते हो या नहीं खरीदते? शायद आप पर्सनली खरीदते हैं, नहीं करते, छोड़ो। एवरेज समाज के दुनिया के लोग खरीद करते हैं या नहीं करते? क्यों खरीद करते हैं भाई? आएगा तो रखो, आएगा, शायद नहीं आएगा ना तो 100 रुपया भी चला जाएगा, तो तू 100 रुपया भी शायद चला जाने की संभावना है तो क्यों खरीद करता है? लग जाएगा तो लाखों मिल जाएगा, नहीं लगा तो ठीक है, क्या गमाना है? सिर्फ 100 रुपया ही गमाना है। आप लोग धर्म अभी इसी तरीके से करते हैं। धर्म करने से पुण्य मिलेगा, सद्गति मिलेगी, भविष्य उजला होगा, क्या पूरा विश्वास है आप? मैं दावा करके कहता हूं कि आपको वो विश्वास अभी तक नहीं है। ठीक है, माता पिता ने गुरु ने सिखाया है धर्म करो, शायद पुण्य और सद्गति जैसी चीज होगी इस धरती पे, पुण्य और सद्गति जैसी चीज होगी तो लॉटरी लग जाएगी,
नहीं लगा तो ठीक है, मैंने आधा घंटा भगवान की पूजा किया, वो समय मेरे संसार की मोह माया में से निकाला, उतना ही नुकसान है ना, ठीक है, क्या गवाना है। ऐसी सोच से भले आप दिमाग से भारतीय मन से नहीं सोचते होंगे, अंतर मन में वो ही धारा पड़ी हुई है। ठीक है, करो, पुण्य और सद्गति जैसी चीज हो जाएगी तो लॉटरी लग जाएगी, और नहीं है तो आधा घंटा निकाला, उतना ही नुकसान है, क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसी सोच से धर्म करते हो, अंदर से दृढ़ श्रद्धा, ये ही तारने वाला, इससे ही मेरी आत्मा का उत्थान है, मेरा आत्मा का भवांतर का भविष्य इससे मजबूत होता है, यही मेरे लिए कारक है। संसार की मोह माया तो पुण्य को जलाने वाली चीज है, इसलिए मेरा कल्याण इसमें ही है। वैसी दृढ़ श्रद्धा से आप धर्म की उपासना करते हो, भाग्यशाली कितने लोग हैं इसमें? शायद बहुत कम। जब मैं आपकी हालत आपको दिखा रहा हूं, तो ये जो अंदर की कमजोरी है ना, ये जो अंदर की आपकी भ्रमणाएं है, ये अंदर की जो अज्ञानता है ना, उसमें से बाहर निकल के अंदर का उजाला को प्रकाशित करना है और श्रद्धा पैदा करना है, ये भी था क्षमता है। बख्शा लाने पड़ता है कि ये श्रद्धा लानी पड़ती है कि अपना माया ना लानी पड़ती है, लानी पड़ती है। बिना मेहनत तो इस जगत में कुछ नहीं मिलता, मगर मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सही दिशा में आपको क्या करना है, भगवान और गुरु के प्रति सद्भाव धारण करो, उनके पर विश्वास रखो, उनकी बातें को बार बार सुन सुन के आपकी अज्ञान का अंधेरा को मिटाने की साधना करो, तो ये उजागर होगा। हमारे सुख को आप छोड़ने की बात है। नहीं, मैं छोड़ने का कहा बोला, गलत बात मत करो। आज 84-14 से लेकर 84-14 से लेकर आज 12 हो गए, 13 दिन प्रवचन किया। 13 दिन में मैंने एक भी बार बोला हो कि आपका संसार का सुख को छोड़ दो तो बताइए। मेरा कोई भी कहां से किसी ने सुना हो तो बताइए, मैंने बोला है? खराब है उतना ही करता हूं, छोड़ने का नहीं बोलो। और खराब है, मुझे खराब लगता है तो आप छोड़ दो, ऐसी भी बात नहीं है। मैं तो मुझे जो दिख रहा है सिर्फ उसका वर्णन करता हूँ। आपको समझना नहीं समझना, छोड़ना नहीं छोड़ना, आपकी मर्जी की बात है। मेरे पर आप ठोकना मत के मारो। आपको होगा बहुत दिख रहा है। तो आप आपका सुख दिखाओ ना मुझे। मैं 13 दिन से बोलता हूँ, आप क्यों नहीं बोलते हो? किसी ने मना किया है? और आप खुद अंधेरे में भटक रहे हो तो आप मुझे क्या दिखाओ? मैं प्रकाश में आ गया हूँ और मेरा विजन क्लियर हो गया है। आपका विजन क्लियर, मैं आपको कहूँ एक आधा घंटा में डिबेट में टिकने की आपकी ताकत नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्य है ही नहीं, आप भ्रम में फंसे हो और मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास अभ्यास नहीं है साहब। तो करो ना, किसने मना किया? करना ही नहीं है। वो माया की जड़ता में फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलने का भी मन नहीं है, तो दूसरे तो क्या करें? देखो, भगवान भी आपको नहीं बचा पाए हैं, तो मैं कैसे बचा पाऊंगा? मैं कोई बचाने का ठेका लेके जीता नहीं, मगर मुझे सच्चा लगा है, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे भव्य लोग बैठे हुए हैं। यहाँ इस सभा में बहुत सारे भव्य लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे विश्वास है। और उसमें से जो भव्य लायक भलोकर्मी है, वो भगवान की ये बातें सुन के अपनी आत्मा को बचा लेगा, उनका कल्याण हो जाएगा। वैसी मनोकामना से मुझे जो सत्य महसूस हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें से कितना लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी की बात है। हमारे वहां 10वें कालिक सूत्र संयम भवसुरी जी महाराज ने नाम तो सुना है, संयम भवसुरी जी महाराज हमारे जिन शासन में कैसे कैसे शास्त्र ग्रंथ है। कल मैंने योग दृष्टि समुचय ग्रंथ का नाम लिया था, सिर्फ नाम की बात है। अभी 2 दिन पहले मैंने उपदेश वाला ग्रंथ का नाम लिया था। 1 दिन पहले मैंने तत्वार्थ सूत्र का नाम लिया था। यानी कि ये हमारा सौजन्य कहो, हमारा धर्म कहो, मैं मेरे घर की बात नहीं करता हूँ। भगवान ने शास्त्रों में जो बताया है वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। वो हमारी फर्ज है कि उसका जस हम नहीं ले सकते कि मैंने कितना अनुपेक्षा किया। ये सब शास्त्रों में लिखा है, भगवान ने बताया है। भगवान की बातें वहां से उठाकर मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वैसा वो हमारा प्रवचनकार का कर्तव्य है। इसलिए मैं ग्रंथों का नाम कभी जो प्रसंग के अनुसार बातें निकलती है तो शास्त्र ग्रंथों का नाम प्रवचन में मैं देता हूँ। कम से कम बहुमान होना चाहिए। हमारे जिन शासन में तत्वार्थ सूत्र जैसा ग्रंथ है
हमारे जिन शासन में उपदेश माला जैसा ग्रंथ, हमारे जिन शासन में योग दृष्टि समुच्चय जैसा ग्रंथ है, कम से कम ये नाम तो बोलो। तो जैसे वंदित सूत्र आता है, लोकस्य सूत्र आता है, ललित भव्य सूत्र आता है, वो तो पता है। वैसे जिन शासन में तत्वार्थ सूत्र है, योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ है, उपदेश माला ग्रंथ है, आचारांग ग्रंथ है, ये सब शास्त्रों का नाम कम से कम चढ़ाओ और बहुमान से ऐसे अद्भुत ग्रंथ पढ़ने का मौका तो कब आएगा। मगर ये शास्त्र ही हमको तारने वाला है। ऐसे शास्त्र को और शास्त्र के रचयिता को हमारा नमन है कि आपने ये ग्रंथों की रचना किया, तो आज के कलिकाल में भी हमको ऐसी आध्यात्मिक बातें सुनने का मौका मिल रहा है। प्रभु आपकी कृपा है, वैसा बहुमान भाव अंदर में होना चाहिए। साथ साथ ऐसे ऐसे महापुरुषों का नाम, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज। दर्द की बात है, आप लोगों को जैन दर्शन के कितने महापुरुषों की स्टोरी आती है? आप लोगों को जैन दर्शन के भगवान महावीर प्रभु के शासन किया तो इस अवसर के कितने महापुरुषों की स्टोरी आती है? संप्रति महाराज की स्टोरी आती है कितने लोगों? वज्र स्वामी की स्टोरी आती है कितने लोगों? जम्बू स्वामी महाराजा की स्टोरी आती है कितने लोगों को? भद्रबाहु स्वामी महाराजा की स्टोरी कितने लोगों को आती है? मैं रिक्वेस्ट करूं, मिनिमम 25 स्टोरी जैन शासन के महापुरुषों की आपको आनी चाहिए। इतना तो संकल्प करो। मैं तत्व ज्ञान की बात नहीं करता, शास्त्रों पढ़ने की बात नहीं करता हूं। ज्ञान दर्शन चारित्र द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण कर्मानुयोग, धर्म कथानुयोग की बात नहीं करता। ये सब शास्त्र की बात है। ये शब्द तो सुना है ना, द्रव्यानुयोग, चरण कर्मानुयोग, गणितानुयोग, शब्द सुना है या नहीं सुना है? ये सब पढ़ना है। मगर शायद आपको कठिन लग रहा है, आपका लेवल बाल भूमिका का है। मानते हो आपका लेवल कितना? आप पंडित भूमिका के हैं या बाल भूमिका? बाल भूमिका। फिर भी कभी कभी हमारे सामने सिर उठाते हैं, महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सामने बोलने वाले आपको आपका लेवल समझो। द्रव्यानुयोग की बातें और चरण कर्मानुयोग की बातों पढ़ना वो आसान नहीं है। वह बात छोड़ो, मगर कम से कम हमारे जिन शासन में हुए, कम से कम इतना तो संकल्प करो, कहीं से भी मैं पढ़ के या गुरु महाराज के मुंह से सुन के मिनिमम 25 महापुरुषों की स्टोरी मैं मुंह पाठ करूं। सिर्फ स्टोरी पढ़ने की बात है, 25 स्टोरी आपको आनी। कोई भी व्यक्ति संप्रति महाराजा के बारे में आपको पूछे तो आप उनका जीवन चरित्र बता सको कि संप्रति महाराजा इस समय में हुए, उनके जीवन में ऐसी घटना हुई, मैं उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक भावधारा से सदगुरु को नमन किया, वगैरह वगैरह बातें आपको आनी चाहिए। भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा, एक काम करोगे, आपको आज एक होमवर्क करूंगा, कहीं से भी आपको ऐसे 50 महापुरुषों का नाम ढूंढ के लाना है। जैसे कि ये जैसे बताया ना, भद्रबाहु स्वामी महाराज, स्थूलभद्र स्वामी, जम्बू स्वामी, भद्र स्वामी, बाहुबली जी, भरत महाराजा, अभय कुमार जी। अब तो आपको 40 ही ढूंढना पड़ेगा। आप भले परिसर में लाओ चलेगा, मगर 50 महापुरुषों का नाम आपको ढूंढ के लाना है। करोगे कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बस श्रोता भक्ति पापा जी व्याख्यान सुन लिया, मजा आया, तालियां बजा के खड़ा होके चला गया, अंदर क्या हो, कुछ पुरुषार्थ साधना। तो ऐसे 50 महापुरुषों का नाम और 25 धर्म ग्रंथों का नाम आपको ढूंढ के लाना है। करोगे? लिखना, एक कागज पे नोटबुक में लिख के लाना। चलो आगे चलता हूँ। सुख की परिभाषा क्या है? अब मुझे पता है क्या बात चल रही थी। पदार्थों में सुख है या नहीं है? भगवान कहते हैं कि पदार्थों में सुख का अस्तित्व की बुद्धि वो मिथ्यात्व है। पदार्थ में सुख की बुद्धि वो मिथ्यात्व है। 2 मिनट में खत्म। चीजें जब नहीं होती आती है तो थोड़े लपेट कर सुख तो देती है। मैं वो सब विश्लेषण करके बताऊंगा, पूरा विश्लेषण के साथ ये चर्चा करेंगे। आज टाइम हो गया है, इसलिए आपका प्रश्न का खुल के जवाब नहीं देता हूँ। धीरे 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 बीच में हरीश भाई ने भी एक प्रश्न किया था, महाराज साहब जिनको गाड़ी वाड़ी लाड़ी सब थी, शरीर भी स्वस्थ है और नौकर चाकर परिवार भी जी 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 करते हैं, कोई बात की कमी नहीं है, वो तो सुखी गिना जाएगा ना। वो प्रश्न का जवाब देने का बाकी है, मुझे पता है। मैं जानबूझ के अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पूरी अभी मैं बोलूंगा ना तो
तो शायद जवाब नहीं दे पाएगा, मगर अंदर नहीं उतरेगा। इसलिए हमेशा जमीन में शिला स्थापन करना होता है ना, जमीन में शिला स्थापन करना होता है ना, तो उससे पहले खड्डा बनाना पड़ता है। खड्डा खोदो, बाद में शिलान्यास हो पाएगा। तो अभी मैं खड्डा करके दिमाग में जगह कर रहा हूं, यह जगह क्लियर हो जाएगी ना, बाद में 1 मिनट का ही उनका तो समझ में देना है, मुझे बराबर ध्यान है। तो संसार में पदार्थों में सुख है, वैसा मानना वो मिथ्यात्व है। संसार के पदार्थों में कोई भी जगह पर सुख नहीं है, वैसी समझ उजागर होना वो सम्यक है। आपको ऐसे नहीं जमेगा, सब बात लॉजिक से करूंगा, मगर समझ कर आगे आगे प्रवचन में ये बातें खुलती रहेगी। और पहले मिथ्यात्व को तोड़ के सम्यक को प्रकट करो। आप इतना मत मानो मैंने अरिहंत तो भगवान को ही देव के रूप में, भगवान के रूप में माना, पंच महावतधारी त्यागी गुरु को ही गुरु मान लिया, और भगवान अरिहंत का धर्म सच्चा, इतना सिर्फ मुझसे बोल दिया, सम्यक दर्शन हो गया, उतना मत मानो। सम्यक दर्शन गहन चीज है। भगवान कहते हैं पदार्थों में सुख है, वैसा मानना वो बड़ा मिथ्या है, और उस मिथ्यात्व को तोड़ना है, बाद में चारित्र मोहनीय को भी तोड़ना है। ये बातें सिर्फ भगवान ने बताया इसलिए नहीं, आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि महाराज साहब मान लिया पदार्थ में सुख नहीं है, मगर कैसे माना, वो मैं आपको बनाने की कोशिश लॉजिक के दलीलों के दाखलाओं के साथ करूंगा, मगर इस चौमासे में आपकी ये भ्रमणा टूट जाए ना, तो भी चौमासा सफल हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बातें हमारे आत्मा में आत्मसात हो और मिला हुआ मानव जन्म सफल हो जाए, हमारी आत्मा का प्रगति, आत्मा का कल्याण हो, वैसी करुणा प्रभु करना, वैसी प्रार्थना परमात्मा के चरणों में रखकर आप सभी का कल्याण हो, वैसी हो जाएगा। हाँ, भाग्यशाली ऋषभ करके युवान करीबन 26 साल की उम्र का, मगर जिन शासन के प्रति उनकी क्या वफादारी है, आपके कर्नाटक का ही है, वो रानी बेंगलुरु से आया है, उनके बारे में 2 शब्द कहना है तो। ऋषभ भंडारी सीए है, और सीए अभी 1 साल पहले, 6 महीने पहले सीए कंप्लीट किया। 7 साल के अंदर आपके कर्नाटक में आप लोगों को मालूम है कि अपने जैन स्कल्पचर कहाँ थे, उस विषय के अंदर वो अकेले वन मैन शो आदमी अकेले ने पूरा संशोधन करके आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के उनके पुस्तकों का अध्ययन करके खुद जगह पे जाके कहाँ का अपना जैन स्कल्पचर था उन चीजों पर अध्ययन करके उसने करीबन 25 से 30 लेख कल्याण में लिखे हैं। 5 लाख विद्यापीठ के अंदर उसने 5 लेख लिखे, अनुसंधान के अंदर 6 लेख लिखे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखता है, और 26 साल का है। आज गुरुदेव को मिलने के लिए और आया है। आज रात का सेशन, रात के प्रवचन के विषय के अंदर साथ में रहेगा, तो रात को सभी को समय से आना है। अभी भी मैंने बोला कि 2 मिनट शब्द नहीं शायद रात को ऋषभ आशीर्वाद लेने के लिए आगे से आगे से अभी 2 शब्द बोलने तो कुछ हो नहीं पहला 25 घटनाओं कहाँ मिलेगी उसका मुझे आचार्य भगवत भरत महाराज के चरणों में कोटि वंदना। आचार्य भगवत ने बहुत ही मतलब गहराई से आपको जैन दर्शन के इतने सूक्ष्म तत्वों की इतनी सरल व्याख्या आज प्रस्तुत की कि शायद ये चीज आपको सुनने के लिए अन्यत्र दुर्लभ है, और ये चीज बेसिक है, मतलब इसके बिना ये फंडामेंटल्स है, इसके बिना बाकी इसी फंडामेंटल्स के ऊपर आपकी जो है इमारत खड़ी होने वाली है। जैसे मतलब जो मूल बीज रूप त्यागवाद के ऊपर आज आचार्य भगवंत श्री ने प्रवचन फरमाया और अनेक विषयों पर बात कही। एक विषय पूजा के ऊपर उन्होंने कही आज बात, तो वो भी कितनी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ कर्म ग्रंथ में प्रथम कर्म ग्रंथ की अंतिम गाथा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूजा में हिंसा है, जो सूक्ष्म मतलब जो हिंसा नहीं है, फिर भी उसको हिंसा का हवाला देके जो पूजा के लिए जो अंतराय डालता है, रोकता है, भ्रमित करता है, उसको अंतराय कर्म का भंग होता है। ये हमारे यहाँ कर्म ग्रंथ में बताई गई बात, इतनी सूक्ष्म बात को भी आज आचार्य भगवंत ने इतनी सरलता से मतलब किया है।
कि क्योंकि क्या होता है कि प्रलोभना तो कोई भी कर सकता है उल्टी सीधी, और उसके परिणाम भी विचित्र आते हैं। कईयों ने इस बात को सोचकर मंदिर जाना बंद कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। आज उसका परिणाम क्या हुआ है? क्या पूरे भारत भर में अब पंजाब से लेके कर्नाटक तक, नीचे तमिलनाडु तक आज अनेक मंदिर मतलब आज धूल खा रहे हैं। आज कोई जाने वाला नहीं है। आज आपका हजारों सालों का इतिहास आज कोई पता नहीं है। आज लोग लेके चले गए आपकी विरासत को। क्यों? ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण, इसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा करके। पर जो आज से नहीं, भगवान ऋषभदेव के काल से जो परंपरा चलती आई है, उसका भी जो एक तात्विक स्वरूप है, उसका एक तात्विक जो है कि रहस्य है, उसके लिए ये सब चीजें रहती है। तो ये आपका एक धार्मिक जिसको कहते हैं कि लक्ष्य के साथ, आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ एक आपकी जिसको कहते हैं कि आइडेंटिटी का भी एक सवाल है। मंदिर हो, आपके धर्म स्थान हो, आपके गुरु भगवत हो, ये क्योंकि आप उनसे आप है, आप उनसे नहीं हो। तो इसलिए इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि एक मंदिर आपकी आज वर्षों हजारों साल की आपकी पहचान का प्रमाण है, आपके अस्तित्व का एक सूचक है। तो इसका सही तरह से संभाल साथ करना भी आपका ही कर्तव्य बनता है। आज मारवाड़ में, मेवाड़ में जहाँ आज जैनों की बस्ती है, पर आज मंदिर धूल खा रहे हैं वहाँ पे। क्यों? कुछ चंद लोगों के कारण, जिन्होंने भ्रमित कर दिया समाज को कि मंदिर जाने से क्या होता है, इससे करने से क्या होता है। इतने बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण हुआ है पूरे भारतवर्ष में, छोटी छोटी बातों के कारण। अभी कुछ समय पहले एक जन को धर्मांतरण के मुद्दे पर उसको पकड़ा गया। उसकी लिस्ट में 1000 परिवारों का नाम है कि इस परिवार को मैंने धर्मांतरण किया है। उसमें लगभग 40-50 परिवार तो जैनों के परिवार है। ऐसे हर जगह पे हो रहा है। कर्नाटक में जहाँ एक गांव में 500 घर, 600 घर थे, आज वो 1 घर 2 घर बच चुके हैं। आज उसकी जिम्मेदारी किसकी? इसे प्रश्न भी आज हमारे पास है। तो आचार्य भगवान तो इस विषय में बहुत ही प्रयत्नशील है। गांव जाके उन्होंने लोगों को जगाया, चाहे गुजरात हो, अभी 3-4 साल से कर्नाटक में, तो आचार्य श्री और उनके शिष्य भी इतनी मतलब मेहनत करते हैं कि वास्तव में इतनी प्रेरणा मिलती है कि ये इतनी कम उम्र में भी वे लोग करते हैं। एक ही प्रसंग में आपको बता दो, कुछ महीनों पहले का, हम श्रवणबेलगोला गए थे, तो वहाँ के भट्टारक श्री भी इनकी प्रतिभा देखकर इतने प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप सब रत्न हैं, तो आपके गुरु भी नररत्न हैं, तो उसमें क्या ये शंका है कि हमारे भी दर्शन का मौका हमको कब मिलेगा। इतने बड़ी 80 साल के वे हैं, इतने अनुभवी, उन्होंने इतना मतलब प्रसन्नता हुई आचार्य भगवान के और उनके शिष्यों के ज्ञान के प्रभाव से। हर रोज वे उनको मिलने आते थे, एक घंटा से अलग अलग विषयों पर चर्चा की। धार्मिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही मतलब प्रसन्नता से ये कही। इतना नहीं, आचार्य श्री के शिष्य और आचार्य श्री स्वयं जहाँ गांव में एक भी घर नहीं रहता जैन का, वहां पर भी रुक के 3-3, 4-4 दिन लोगों को प्रवचन देते हैं, सत्य का मार्ग बताते हैं। इतनी मेहनत आज के जमाने में कौन करेगा? ये तो बहुत बड़े बलिदान का काम है। कई गाँव में तो धर्मांतरण आचार्य श्री ने रुकाया हुआ है, नहीं तो आज ईसाईयत और अन्य मतों का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पालीताना में चर्च बन चुका है। आज पालीताना में जगह जगह पे अतिक्रमण है, गिरनार में अतिक्रमण है, और लगभग सब अतिक्रमण श्वेतांबर जैनों के मंदिरों के आसपास है। सिरोही जाओ, वहाँ के मंदिरों में अतिक्रमण है। आबू जाओ, वहाँ अतिक्रमण है। नाकोड़ा जाओ, वहाँ पर अतिक्रमण है। वास्तव में कहूँ तो जैनों के ही ऐसे आज अंदर के ऐसे इतने लोग हैं जो वास्तव में दूसरों को सपोर्ट करते हैं। एक ही घटना बता के मैं अपनी बात को यहाँ पे रोक देता हूँ। सिरोही से आसपास एक गांव है, धौड़ी गांव, वहाँ पर प्राचीन मंदिर था। मूल नायक भगवान महावीर स्वामी भगवान थे। वहाँ के लोगों ने क्या किया, मूर्ति उठा के सूरत लेके आ गए कि नहीं मंदिर कौन संभालेगा करके। एक पुजारी रख के संभालने के लिए इतनी तकलीफ। वहाँ उन लोगों ने क्या किया, वो मंदिर शिव मंदिर बन चुका है। उस मंदिर के अंदर शिव इन लोगों ने दिया है सामने से। ऐसे गए गुजरे हमारे लोग हैं। आज कहीं भी अतिक्रमण होता है, ये जाके वहां से पूजा करेंगे, हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। आज ये समाज की स्थिति है। वैचारिक दरिद्रता इतनी
मतलब कहते हैं कि इतनी मतलब गहन हो चुकी है कि इसको निकाल पाना आज मुश्किल हो चुका है। तो आप सब इस विषय में ध्यान दें कि जो हमारा है 1 इंच भी भूमि है वो हमारी ही रहनी चाहिए। किसी भी अरे गहरे आदमी को उसके उधर एक पैर रखने की भी जगह नहीं मिली। वो हम करेंगे मंदिरों की, तो हमारा घर का परिवार का कौन संभालेगा? वो हालत है। अपने घर से परिवार से बाहर निकलना ही नहीं है। शासन का जो होना है वो होने दो। बोला आज कर्नाटक की एक बात को कि जितने मंदिर चालू है उससे 3-4 गुना मंदिर के ऊपर दूसरों का कब्जा है। आज ये जैनों स्थिति के है। मंदिर की बात है। जैनों की मंदिरों की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरों की नहीं कह रहा हूँ। दूसरों का तो कौन ले जाएगा? जैन तो कोई दूसरों का कहने वाले नहीं है। इसी तरह कई ऐसे विषय है। एमपी जब हर मंदिर के बाहर शिवलिंग स्थापित है, ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि समाज में उदासीनता है कि बस जहाँ काम हो गया हमारा सिर झुका तो होता ही नहीं, वो किसी को पता नहीं है। बस दिमाग में एक बात है कि कुछ होता है करके किसी ने कह दिया, चले गए। और यहाँ जो अनुभवी जिन्होंने ज्ञान को पाया हुआ है, जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, जिन्होंने जीवन इसमें जिया है, ऐसी बात ऐसो क्या बातें नहीं सुनोगे। और कोई भी कुछ भी कह दे, कोई भी कोई दोरा धागा दे दे, पेड़ में बांध दिया, मुंह पर बांध दिया, कहीं पर भी बांध देते हैं। ये आज स्थिति है। तो आपका जो अच्छा ऐसे आचार्य भगवान का आपको जो निश्राम नीति है, इसका पूरा आप लाभ ले रहे। आचार्य भगवान श्री कहते हैं कि मैं गुजरात को ऊपर ऐसा लगता है कि हिंदी भी इतनी अच्छी बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि गुजरात प्रदेश से आए होते हैं। क्या करना चाहिए? वो आज रात में, अभी तो टेम्पररी बता रहा, समय की मर्यादा है। रात में उनका सेशन रखेंगे जो हर रोज उदय रत्न जी का प्रवचन देना है। तो आज का दिन, आज की रात पर्टिकुलरली विशेष रूप से ऋषभ का ही सेशन रखेंगे। उनका अनुभव, वो इतनी छोटी उम्र में खुद का धंधा की चिंता नहीं करता है, खुद का सांसारिक बाहर की परिस्थितियों का वो टेंशन, वो पूरा रात में स्वप्नों में भी उनको जिनशासन ही आता है। सच में कहता हूँ, रात में नींद में भी उनके स्वप्न में भी शासन का क्या, शासन के प्रति उनके हृदय में रोम रोम में जो धाज लगी है ना, उनको देख के हमको अनुमोदना होती है कि ऐसे पुण्यात्माओं की वजह से कुछ शासन बच पाएगा। हम तो है ही साधु ही मूल रूप से शासन को टिकाने वाले हैं, मगर सपोर्टर के रूप में श्रावक का जो सहयोग चाहिए। आज पूरे भारत भर में जैन श्रावकों की ओर से भगवान का शासन को टिकाने के लिए जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो दर्द की बात है कि हमको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कोई युवा आज भी है कि जो शासन के लिए पूरा रात दिन मेहनत करता है और अंदर से जलता है। वैसा ये युवान का बहुत सारा अनुभव, सालों से वो इस कार्य क्षेत्र में डूबा हुआ है। लगभग 10 साल से, यानी कि आज उनकी 26 साल की उम्र है। 16 साल की उम्र से उनको ये लगन है और वो जो करता है, क्या करना जैसा है, सब उनका अनुभव और उनका सुझाव आज रात्रि के सेशन में आपको दिया जाएगा। तो आज का रात्रि का सेशन